नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौशी टेक्निकल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ मशीन टॉम की जो है हमारे चैनल पर 5th सेमेस्टर की स्टडी पूर्ण तरीके से स्टार्ट हो गई। 10% सिलेबस आपका डन भी हो चुका है, ठीक है ना। तो ऐसी ही क्लास आती रहेंगी। और मैंने आपसे बोला था कि थ्योरी ऑफ मशीन में आपका 50 का नंबर का पेपर आता है, मीन्स 45+ जो है आपके नंबर आएंगे, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा आज जो है। फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा दूं, क्योंकि मैंने करा दिया है। हालांकि हमारा सेकंड चैप्टर पे चल रहा है, परंतु फर्स्ट चैप्टर के इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और 2 से 3 नंबर में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसीलिए सोचा कि आपको बता दिया जाए, यानी कि आप ज़्यादा आगे ना जाए, उससे पहले आपको ये भी कवर कर लें। चलिए तो आपको दिखा देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा, जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहले आज बात करते हैं क्वेश्चन आंसरों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है सिंपल यांत्रिकी मीन्स सरल सिंपल मैकेनिक्स से हैं, और सरल यांत्रिकी जिनको बोलते हैं। तो पहले जो है हम अति लघु जो से आपको 1 से या फिर 2 से 2 नंबर में पूछा जाता है। कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा छोटा आता है, तो उसमें क्या होता है 3 से 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। लेकिन यदि आपको ये एक नंबर के याद हो गए, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया और उसने आपने हेडिंग डाल दी 1 नंबर के प्रश्न में, तो आपका 5 से तो 3 से 4 नंबर का जो है बढ़ जाता है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है मशीन किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज मशीन। तो मशीन एक ऐसी युक्ति है जो अमुक कार्य करने के लिए किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करती है, ठीक है ना। ये जो है मशीन की डेफिनेशन हो गई। मीन्स मशीन वो युक्ति है जो किसी उपलब्ध अमुक कार्य करने के लिए उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करती है, फिर उसको जो है उसमें व्यय करती है, मीन्स उसमें जो है करती है। उसमें फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीनों के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो मशीनों के सिद्धांत के अंतर्गत मशीन के विभिन्न अंगों में सापेक्ष गति तथा उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन, विश्लेषण तथा दृष्टि में वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंत्र विन्यास मैकेनिज्म से आप क्या समझते हैं। तो कई कड़ियों से जोड़ने वाले यंत्र विन्यास बनता है, और प्रत्येक यंत्र विन्यास एक कड़ी स्थिर होती है। किसी यंत्र विन्यास एक कड़ी गति की कड़ियों की गति उत्पन्न करती है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, इनको जो है आप हेडिंग डालिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा है टॉपिक है, ना लिखने का प्रॉब्लम ना किसी का। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पेपर टाइम में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आपने पढ़ा और पेपर टाइम पे और पढ़ा तो आपका पूरा माइंड में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है मशीनों के सिद्धांत की शाखाएं बताइए। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, भले ही छोटे हैं, लेकिन अगर बड़े में आ गए, आपने विस्तृत तरीके से समझा दिए ना, तो आपके पक्का नंबर, जैसे 5 नंबर का प्रश्न है तो 3 से 4 नंबर पक्के मिलेंगे, ठीक है ना। तो पहला है, यहाँ पर देख लो, मशीनों के सिद्धांत की शाखाएं कौन सी होती हैं। तो मशीनों की सिद्धांत की मशीनों की शुद्ध गति की, मशीनों की गति की, और स्थितिक और बल गति की, ये होती हैं, ठीक है ना। ये 4 से 4 शाखाएं होती हैं, 5। नेक्स्ट है यहाँ पर निरुद्ध के आधार पे युगल कितने प्रकार के होते हैं। निरुद्ध के आधार पे, क्योंकि अनिरुद्ध बहुत से होते हैं, जैसे कि अपूर्ण निरुद्ध युगल, पूर्णतः निरुद्ध युगल और सफलतापूर्वक निरुद्ध युगल, ठीक है ना। नेक्स्ट है उस क्वेश्चन नंबर 6, उत्क्रमण या वेरिएंट किसे कहते हैं, ठीक है ना। वेरिएंट किसे कहते हैं। किसी चेन में जितनी कड़ियां होती हैं उतने यंत्र विन्यास प्राप्त हो सकते हैं। यह यंत्र विन्यास देखने में भिन्न हो सकते हैं, विभिन्न उपयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है। इस भांति प्राप्त प्रत्येक यंत्र विन्यास आरंभिक यंत्र विन्यास में उत्क्रमण या वेरिकेशन कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि किसी मशीन में जितने भी यंत्र विन्यास होंगे, मीन्स कितनी कड़ियां होंगी, उतने ही यंत्र विन्यास प्राप्त हो सकते हैं। जितनी कड़ियां होंगी किसी चेन में, उतने ही यंत्र विन्यास प्राप्त हो सकते हैं। यंत्र विन्यास देखने पर भिन्न होते हैं, लेकिन उपयोग में लाए जा सकते हैं बहुत ही। यंत्र विन्यास आरंभिक यंत्र विन्यास का उत्क्रमण या वेरिकेटिंग कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि दुग्ध वापसी यंत्र विन्यास किन मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यह शेयर और स्क्वाड्रन मशीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेंडुलम पंप किस नाम से जाना जाता है। तो पेंडुलम पंप जो है बुल इंजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं पेपर, हिंदी में भी दे सकते हैं। बहुत से छात्रों की कमेंट आई थी, फर्स्ट ईयर के छात्रों की आई थी ज़्यादातर, कि सर हम पेपर हिंदी में दें या इंग्लिश में। तो वो डिपेंड करता है आपके ओपिनियन, जो आप जो मीडियम से पढ़ के आए तो उसमें दे सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है BTUB बोर्ड में कि आपको हिंदी में ही देना है या फिर इंग्लिश में ही देना है। आप जिस भाषा में देना चाहें उस भाषा में दे सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नॉम इंजन में कितने सिलेंडर का
प्रयोग किया जाता है। तो कुल 7 सिलेंडर या 9 सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, 7 का या अथवा 9 सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। नॉम इंजन का प्रयोग बताइए, नॉम इंजन क्या होता है? तो नॉम इंजन एक यंत्र विन्यास आरंभ में हवाई अथवा ऐसे इंजनों में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, परंतु इसका उपयोग जो है गैस टरबाइन में लिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है पेंटोग्राफ से को समझाइए। ठीक है, ऐसी यंत्रावली जिसमें सहायता से बड़े छोटे आकार में किसी भी बिंदु पर पथ बनाया जा सकता है, वही जो है पेंटीग्राफ कहलाता है। ठीक है ना, पेंटोग्राफ कहलाता है। पेंटोग्राफ जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपका पेपर में पूछा जाता है कि पेंटोग्राफ से आप क्या समझते हैं, पेंटोग्राफ के उद्देश्य बताइए। ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा और इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है हुक जोड़ के किस प्रकार जाना जाता है? तो हुक जोड़ को सार्वत्रिक जोड़ या यूनिवर्सल जोड़ के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना, क्योंकि ये क्या होता है कि आपकी जब कंपनियां आती हैं तो ऐसे ही प्रश्न पूछती हैं। ठीक है ना, कि हुक जोड़ को किस नाम से जाना जा सकता है, हुक जोड़ को क्या दूसरा नाम क्या होता है, क्योंकि ये प्रश्न क्या होता है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और ज़्यादातर प्रत्येक उसमें जो है पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर हुक जोड़ की यंत्रावली का प्रयोग बताइए। तो इसका प्रयोग सामान्यतः ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स के पिछले धुरे गति पारेषण या बहु स्पिंडल ड्रेनिंग मशीन में, मिलिंग मशीन में आदि में होता है। ठीक है, कैम को समझाइए। कैम क्या है? कैम किसी यंत्र विन्यास घूमने वाला पश्चात गति करने वाला एक अवयव है जो एक दूसरे अवयव को सीधे संपर्क में घुमाता है, दोलन कराता है और पार्श्व गति कहलाता है। ठीक है ना। कैम यंत्रावली अवयवों के नाम लिखिए। तो कैम जो है 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे कैम, फॉलोवर और स्प्रिंग। ठीक है ना। कैम यंत्रावली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैम यंत्रावली का प्रयोग, यंत्र विन्यास का प्रयोग अंतर्दहन इंजनों, छपाई के मशीनों, घड़ी अथवा विभिन्न प्रकार की स्वचालित मशीनों में किया जाता है। ठीक है, शुद्ध गति चयन के लिए प्रतिबंध लिखिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट 4 या 5 नंबर में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद, बाय बाय।